हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे। मैं भी मस्त हूँ और व्यस्त हूँ कि बहुत सारे कामों में व्यस्त हूँ। और आई होप आप लोग भी व्यस्त रहें, मस्त रहें। और देखते हैं कुछ नया। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे कि मैं कौन हूँ। हु इज प्रीति सेठ। तो प्रीति सेठ एक लेडी है सबसे पहले तो तो आज का एक किस्सा बताती हूँ। मेरे स्कूल में एक बच्ची है, तो वो विद्यालय बहुत रेयर ही आती है। बहुत मुश्किल से उसको बुलाया जाता है, घर से जा करके सर जी लोग ले आते हैं, तब तो वो पहुंचती है विद्यालय। लेकिन आज वो अपने से आई और मालूम है किस शर्त पे आई थी। कल वो आई थी तो मैंने उसको कहा था कि मैं इस कलर की तुमको नेल पेंट लगाऊंगी और तुम आना जरूर। तो वो सिर्फ इस चीज को चेक करने के लिए क्या मैडम मुझे नेल पेंट लगाएंगे। और मुझे पूरे तरह याद था, मेरे बच्चों को मैंने आकर के ये किस्सा बताया तो बच्चों ने मेरे बैग में उस नेल पेंट को रखा कि मम्मा उस बच्चे को जा करके आप ये नेल पेंट जरूर लगाइएगा। और आज वो बच्ची आई भी, मैंने उसको नेल पेंट लगाया और बहुत खुश थी। वो बच्ची बिल्कुल बोलती ही नहीं थी। हमारे यहाँ एक टीचर आती हैं दिव्यांग बच्चों की, उन्होंने बहुत प्रयास किया उस बच्ची को कुछ बुलवाने का, बट वो बोली ही नहीं वो लड़की। और आज जब नेल पेंट उसने लगा लिया है, इवन वो अपनी क्लास में भी जाकर के नहीं बैठी। मैं 4th और 5th के क्लास को लेती हूँ, वो पूरे समय मेरे क्लास में ही बैठी रही। 2nd क्लास की बच्ची है और मुझे वाकई आज बहुत अच्छी फीलिंग हुई। उस बच्ची की आवाज भी मैंने सुनी, उसको खेलते हुए भी देखा और उस बार वो अपने इस नेल पेंट को देख रही थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये फीलिंग मेरी लाइफ की बहुत ही अच्छी फीलिंग है। कुछ फीलिंग्स और शेयर करती हूँ आपसे। तो दूसरा किस्सा है, क्लास 1st का एक बच्चा है नगेंद्र। बहुत ही प्यारा बच्चा है, बट दुर्भाग्यवश उसकी माँ नहीं है। पिताजी भी उसके बहुत मतलब ठीक ठाक कंडीशन में नहीं है। बहुत ही गरीब बच्चा है, लेकिन वो इतना प्यारा बच्चा है, पता नहीं क्या इमोशनल जुड़ाव है मेरा उसके साथ। आते ही मुझे वो गले से पहले लगता है, और चूंकि हमें लगता है कि वो उसने माँ के टच को महसूस ही नहीं किया है, वो आके मेरे हाथों को भी टच करता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब वो बच्चा आके मुझे छूता है और मुझे देखता है या मेरी चीजों को देखता है, मेरा पर्स छूता है यूं ही कोई चीज, या मुझसे कोई चीज मांगता है। जैसे मैं अगर कोई फ्रूट वगैरह लेकर के जाती हूँ अपने खाने के लिए, तो वो स्वयं आके कहता है कि मैडम जी हम खा। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं उसको देती भी हूँ, मैं उसके साथ खाती भी हूँ। बहुत ही प्यारा बच्चा है। कल की बात है कि अभी डॉक्टर्स की टीम हमारे स्कूल में विजिट करके गई थी 2-3 दिन पहले। तो उन्होंने एक ट्यूब दिया था बच्चों को। इस समय रैशेज और खुजली और छोटे छोटे दाने हो जा रहे हैं। तो प्रार्थना के समय हम लोगों ने देखा कि बच्चों के हाथ में बहुत दाने थे। तो वो ट्यूब, चूंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि बहुत अच्छी ट्यूब है, तो जितने बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम थी हम लोगों ने लगाया। वो बच्चा बहुत छोटा था, तो उसको मैंने स्वयं अपने हाथ से लगा दिया। उसके पैर पे मक्खियां बैठ रही थी, तो पैर हाथ उसका धुलवा करके मैंने स्वयं उसके पैर में और ये सारी क्रीम लगाई। तो बच्चे ने पूछा हमसे कि मैडम जी क्रीमिया ना लगाओ, तो हमने कहा बिल्कुल लगाऊंगी, और लगाया। फिर उसके बाद उसको क्रीम बहुत वो मेरे टच में पता नहीं क्या वो पाता है, उसको लगता है कौन सा एहसास मिलता है, बहुत खुश रहता है। भाग भाग के जब भी उसको मौका मिलता है अपनी क्लास से, हालांकि वो कक्षा 1 में जो सर जी पढ़ाते हैं उनसे भी बहुत कनेक्टेड है, बहुत जुड़ा हुआ है। वो भी उसको बहुत उतना ही प्यार करते हैं और सबका प्यारा है वो बच्चा, पूरे क्लास का प्यारा है, पूरे स्टाफ का प्यारा है। तो तीसरा कुछ अच्छा काम मेरे साथ हुआ। आज लौटते समय कार में मैं कुछ वीडियो डाउनलोड कर लेती हूँ अपने कंटेंट से संबंधित। चूँकि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ इंग्लिश से, बहुत समय से मेरा मन था, जब इवन मैं स्टूडेंट थी तभी मेरा मन था कि मैं इंग्लिश से ही एमए करूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी, उसी वक्त मेरी शादी हो गई और उस वक्त मैं हिस्ट्री से एमए कर रही थी। दोबारा फिर से करने का मन था कि मैं उस वक्त ही डबल एमए कर लूँ, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं। सभी के परिवार में ऐसा चलता है कि कहीं कुछ चीजें अपने मन की होती हैं, कहीं नहीं होती हैं। तो बस उन्हीं सब चीजों में फिर मैं भी व्यस्त रह गई। हालांकि मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। इवन मुझे मेरी बुक्स वगैरह कहाँ हैं, कैसे हैं, मुझे अभी तक पता है। सारी चीजें मेरे टच में है। तो मैंने पिछले 6 महीने पहले वाला जो सेमेस्टर था, उसे राजर्षि टंडन से इंग्लिश का फॉर्म डाला और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। फिर से अच्छा लग रहा है, फिर से एक स्टूडेंट की लाइफ जीना। भाई 40 साल के एज में स्टूडेंट बन जाना फिर से बड़ी अच्छी फीलिंग है। ये भी बहुत बढ़िया लगा मुझे। और
आज लौटते समय मैंने एक कंटेंट लिया था श्री राधा, ये रमाकांत जी का बहुत ही अच्छा उड़िया में एक पोयम है। तो आज पढ़ते पढ़ते मैं तो राधा रानी को पढ़ते पढ़ते बिल्कुल आध्यात्मिक दुनिया में चली गई। फर्स्ट वीडियो देखा और इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी मुझे सेकंड वीडियो देखने की कि वाकई राधा रानी की क्या फीलिंग थी कृष्ण के लिए, जो डीप लव था उनका, स्पिरिचुअल लव था, उसमें क्या ऐसी चीज़ थी जो आज तक हम लोग कृष्ण जी से पहले राधा जी का नाम लेते हैं। वाकई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। हालांकि इसमें दिखाया गया है कि राधा रानी एक फेथफुल वाइफ नहीं थी, लेकिन ये सांसारिक दुनिया की बातें थी और वाइफ तो वो फॉरएवर जिसकी थी वो तो थी ही। तो इसमें 2 लाइन मुझे, यू फॉरएवर स्टैंडिंग नियर एंड फॉरएवर अनरीचेबल, उन्होंने कृष्ण जी के लिए कहा है कि तुम सदा मेरे पास रहो, स्टैंडिंग नियर, मेरे पास रहो, लेकिन मैं तुम तक न पहुंच पाऊं। ऐसी फीलिंग वाकई परलोक की ही बातें हैं, हम सांसारिक लोगों के तो बस की बात है ही नहीं। तो आते ही मुझे ये कविता इतनी अच्छी लगी, इतना मैं डीप इसमें खुद मैं खो गई कि आते ही ये दिमाग में मेरे ब्रेन में चल ही रही थी ये पूरी कविता। हस्बैंड ऑफिस से आए हैं तो उनको मैंने बताया, सुनाया, उनको भी अच्छा लगा। मैं फिर तुरंत मैंने बुक निकाला और सारी चीज़ें डिक्टेट करके उनको बताती गई, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने कहा आज वीडियो शेयर करके आप लोगों को भी बताऊँ कि वाकई बहुत अच्छी कविता है, आप भी देखिए इसको। तो अब आते हैं मुद्दे पर कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं और मेरी क्या फीलिंग है। आज ये शेयर करूँगी, शायद पहली बार शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं हूँ प्रीति सेठ ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, मेरे सब्सक्राइबर खास तौर से जानते हैं, बाकी तो नहीं मालूम मुझे। और मैं हूँ एक टीचर जिसको मैंने अपने स्वेच्छा से जिस पैशन को चुना है, और एक ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हूँ। मुझे ज्वेलरी डिज़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, नई नई तरीके की ज्वेलरीज सर्च करती रहती हूँ। या आपको मैं बताऊँ कि जब शुरुआत में मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करती थी, रात के 2-2 बजे, 2:30 बजे मुझे किसी ज्वेलरी का आइडिया आता था कि इस तरह से बनाया जाए, और मैं रात में हड़बड़ाहट में उठ करके, जैसे ब्रेन में पूरे समय 24 घंटे मेरे ज्वेलरी ही चलती रहती थी। हालांकि अब वो पागलपन थोड़ा सा कम हो गया है, अब दूसरी तरफ ब्रेन को डाइवर्ट किया है, बस अब नई तरीके की कुछ ज्वेलरी डिज़ाइन करने लगी हूँ। और काम तो थोड़े थोड़े सब कुछ आता है, क्योंकि समाज आज का ऐसा है कि लड़कियों को क्या आता है इस पर फोकस नहीं करते हैं, लड़कियों को क्या नहीं आता है इस पर फोकस किया जाता है। तो हालांकि मेरी जो भी इच्छाएं होती हैं, जो कुछ मुझे सीखना होता है, जो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है, हस्बैंड मेरे बहुत ही कोऑपरेट करते हैं, मुझे हर बहुत सारी चीज़ें ला करके देते। तो ज्वेलरी के बाद मुझे सेकंड नंबर पे नई नई रेसिपीज़ ट्राई करना अच्छा लगता है। खाने से ज़्यादा अच्छा मुझे खिलाना लगता है। मुझे लगता है कि कोई भी फंक्शन हो तो मैं स्वयं खाना बनाऊं और सभी लोग मेरे हाथ का खाना खाएं, अच्छा भी लगता है, तारीफ भी मिलती है। और मेरी वीडियोस कई रेसिपी की भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। व्रत के लिए भी कुछ कुछ बनाया है, और बाकी ऐसे कॉमन चीज़ों से भी कुछ कुछ बनाती रहती हूँ। और उसके अलावा मुझे डांस करना भी पसंद है। और मेरी बिटिया है वर्तिका, जो मुझे फिर से इंस्पायर करती है कि डांस करने पर। हालांकि बहुत अच्छा डांस मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी जो मुझे आता है उसी में वो इतना बढ़िया करेक्शन करके मुझे बताती रहती है कि मुझे अच्छा लगता है। और जब बच्चे आपका सपोर्ट करते हैं तो आपकी खुशी और आपकी फीलिंग दोनों एक साथ जब मिलती है तो एक नई चीज़ निकल करके आती है। वही मेरे साथ हुआ है। तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरे जो बाबू हैं देवांश वो बल्कि थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन इधर 4-5 दिन से तो देवांश के अंदर मैंने बहुत बड़ा चेंज देखा है कि बहुत शांत हो गए हैं। उनसे एक दिन मैं गुस्सा थी बस, तो उस दिन मैं पूरे दिन गुस्सा थी और पूरी रात गुस्सा थी। मैंने इवन रात में भी उनसे नहीं पूछा कुछ भी कि देवांश आपका दिन कैसा हुआ, और मतलब दूसरे दिन भी मैंने उनसे बात नहीं की। लेकिन उसके बाद से मैंने उनके अंदर बहुत चेंज देखा कि देवांश मेरे थोड़ा सा ठीक हो गए, जो उदंडता वो करते थे थोड़ा सा उनकी कम हो गई है। तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, बच्चों को लाड प्यार तो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ उन पर कंट्रोल भी रखना चाहिए कि बच्चे बिल्कुल स्वच्छंद न हो जाएं। तो यही हुआ। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे। छोटी छोटी पोएम्स लिखना किसी भी टॉपिक पर अच्छा लगता है, बिल्कुल छोटी छोटी ऐसी साधारण सी पोएम
और सिंगिंग भी अच्छी लगती है। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की एक बात बताती हूँ कि जब मैं इंटर कर रही थी तो एक एनसीसी की मैडम थी और एक म्यूजिक की मैडम थी। उन दोनों लोगों में आपस में बहुत ही कंट्रास्ट रहा करता था, और दुर्भाग्य से मैंने एनसीसी और म्यूजिक दोनों लिया हुआ था। और जब भी प्रोग्राम, कोई कल्चरल प्रोग्राम होता था तो दोनों टीचर्स में झगड़ा हो जाता था कि प्रीति सेठ को कौन पार्टिसिपेट कराएगा। इवन दोनों टीचर्स कहती थी अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मैनेज करो, तुमको इसमें भी पार्टिसिपेट करना है, इसमें भी। तो मेरे लिए इतनी परेशानी की बातें हो जाती थी वो। तो फ्रेंड्स, अब रात के 8 बज रहे हैं और मुझे कुछ खाना वाना भी बनाना है, नेक्स्ट डे की तैयारी भी करनी है। तो कुछ ऐसे ही लाइफ की कुछ अपनी फीलिंग्स और अनुभव अपने मैं शेयर करूंगी, कुछ बातें और फिर शेयर करूंगी, नई चीज़ों के साथ फिर से आपके सामने आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं जा रही हूँ खाना बनाने।